Sometimes I also believe कि not taking actions and just having intentions about your goal is bullshit. क्या फायदा है ऐसे कि तुम बस सोच रहे हो बैठ के, अगर तुम मेडिटेट भी कर रहे हो कि क्योंकि जिम कैरी की कुछ लोगों ने वीडियो देख ली है कि वो ऊपर हाँ लिखा उन्होंने अपना चेक डालता था वो $10 billion का, एंड ही गॉट अ मूवी आफ्टर दैट एन ईयर लेटर. बट ऐसा नहीं होता है. ही डिड take the practical actions regarding that. So what are your thoughts on manifestation? Because the book of secrets, if you have ये think and grow rich, ऐसी बुक्स ने और ऐसी जो गुरुज हैं इन्होंने बहुत ये प्रमोट किया है कि this will work, this will work. So what are your thoughts on that, and in which circumstances can this work? ओके ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया जिम करी का. कई लोगों ने उनका एग्जांपल देखा है कि उन्होंने $10 million का एक्टिंग एंड रेंडरिंग डाल दिया, लिख के डेली वो दिखते थे और वो मैनिफेस्ट हुआ एक टाइम पे डम एंड डम्बर के लिए, राइट. बट उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कितना पीछे मेहनत कर रहे थे, है ना. उन्होंने देखिए जो मार्केटिंग होती है किस चीज़ की होती है, जो इजी चीज़ लगती है ना, क्योंकि ये करो ये इससे होगा, Easy to get. हाँ इजी टू गेट. तो बट उन्होंने ये नहीं देखा वो कितना स्ट्रगल कर रहा था वो आदमी, कितना ज़्यादा मतलब लाइक हर जगह भटक रहा था, एक्टिंग वगैरह मेहनत कर रहा था, एक्टिंग ही वॉज अ ग्रेट एक्टर ऑल्सो, एक्शंस लेता था. तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लिख के रखना है और ऐसे हो जाएगा. बट इट इज समवेयर इट इज ट्रू. जैसे जो मैनिफेस्टेशन, दिस होल यूनिवर्स खुद मैनिफेस्ट हुआ है, ये जो बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ आउट ऑफ नथिंग समथिंग केम. So what do you think is the right way for affirmations? ओके एफर्मेशंस राइट वे है कि I बहुत ऐसे है ना यूट्यूब पे कि I am grateful, हाँ I am wonderful, I am beautiful, ये सारी जो चीज़ें मेरे को, I personally don't get the concept of affirmations कि अपने आप को मिरर में खड़े होके, आपने मिरर गेजिंग वाली भी एक वीडियो डाली थी, I've seen that, कि मेरे को नहीं समझ में आता है कि you stand in front of a mirror and you say I am beautiful, I am strong, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास एविडेंस नहीं है. हाँ राइट. तुम्हारे मुंह पे पिंपल हैं, तुम नहीं रहते हो अच्छे से, तुम्हें 20 दिन हो गए नहाए हुए, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और तुम मिरर के सामने खड़े होके बोल रहे हो आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वेरी गुड, आई एम अ मिलीनियर. व्हाट द फक इज दिस? राइट. सो व्हाट आर योर थॉट्स इन दैट? ओके दिस इज गुड कि अगर आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि ओके आई एम अ मिलियनेयर, या फिर मेरे पास ये कार है, मेरे पास बुगाटी है. कॉन्शियसली हम बोल रहे हैं बट अनकॉन्शियसली वी नो वी विल अपोज इट, है ना. और बहुत फेक लगेगा, उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इंसान ये करते करते. तो इसका बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तरीका अफर्मेशंस का. लुक हमारे यहाँ भी लाइक हर जगह पे अफर्मेशंस पहले होती थी, ठीक है. इवन फ्लोरेंस कोवल्शिन थे, ये लोग बोलते थे अफर्मेशंस आर गुड. बट वही चीज़ें फीलिंग्स इन्वॉल्व होनी चाहिए. अगर इफ़ यू वांट टू अफर्म ना, तो ये बोल सकते हैं कि हाउ वुड आई फील, और या फिर हाउ वुड आई एक्ट अगर मैं इंसान हूँ. जस्ट सपोज कि मिलियनेयर, हाउ वुड आई एक्ट इफ आई एम मिलियनेयर. एक्ट के एक्शन में ही आपका बिहेवियर बदलेगा, फीलिंग्स बदलेगी, आपका अप्रोच बदलेगा, इवन आपके एक्शंस भी बदलेंगे. हाउ वुड आई एक्ट इफ आई एम मिलियनेयर. मैं 12 बजे तक नहीं सोऊंगा, आई विल वेक अप, मतलब और एनर्जी के साथ उठूंगा, मैं काम करूंगा, नई चीज़ क्रिएट करूंगा. तो यू कैन लाइक पीपल कैन डू दिस अफर्मेशन कि हाउ वुड आई एक्ट इफ आई एम अ हेल्दी पर्सन. एक्ट वर्ड में ही ऐसी चीज़ आ जाएगी, ओके नाउ आई हैव टू एक्ट एज अ हेल्दी पर्सन, आई हैव टू हैव लाइक पानी ज़्यादा पीना है, मुझे डाइट अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज करना है. तो बेस्ट वे ऑफ अफर्मेशन इज हाउ वुड आई एक्ट. सो दैट्स द थिंग. What do you think is the best way to use manifestation in your life? ओके मैनिफेस्टेशन, देखिए इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत लोग सिखा रहे हैं. यू डोंट नीड टेक्निक, आपको कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत बेसिक चीज़ है, इट्स द मोस्ट बेसिक. मैनिफेस्टेशन इज द मोस्ट बेसिक थिंग फॉर द यूनिवर्स. अगर यूनिवर्सल लेवल पे बात करें हम, आपका जस्ट आइडिया भी काफ़ी है वो चीज़ आपके लाइफ में लाने के लिए. सपोज मुझे कुछ क्रिएट करना है अपने लाइफ में, मैं उस आइडिया का अवेयर हो जाऊँ कि ओके ये क्रिएट करना है, ठीक है. सिर्फ रात में सोने से पहले आपने इमेजिन किया या फील किया और सिंपली जान के आपको क्या चाहिए या क्रिएट क्या करना है, और सुबह उठने के बाद ये 2 टाइम आपने सोच लिया, और दिन भर फिर काम भी करना है. ऐसा भी नहीं कि भाई आप बैठ गए हो कुछ नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो भाई कहीं से आ जाएगा. यू हैव टू वर्क और कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली काम करने लगोगे, आपके एक्शन चेंज हो जाएंगे. इवन NLP में जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है उसमें एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो शार्प शूटिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, 2 ग्रुप में डिवाइड किया. एक से बोला आप नॉर्मल जाओ, डेली प्रिपेयर करो, लाइक प्रैक्टिस करो शूटिंग की. और एक ग्रुप को बोला कि आप ऐसे चल के जाओ एज इफ यू आर ऑलरेडी अ शार्प शूटर,
आप ट्रेन शूटर हो, ऐसे आपको चल के जाना है, ऐसे पोस्चर लेके, ऐसे गन प्लेस करनी है, ऐसे फील करके कि ओके यू आर ऑलरेडी अ शार्प शूटर। और देखा कि विद इन 4 डेज देयर वाज 80% इंक्रीज इन लाइक बेटरमेंट था जो दूसरा ग्रुप था उनकी परफॉर्मेंस में। हाँ। तो व्हाट वी फील और व्हाट वी थिंक, कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल केमिस्ट्री चेंज होती है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, अप्रोच चेंज होता है लाइफ के लिए, हमारा कहीं ना कहीं इवेंट्स हम वैसे अट्रैक्ट करते हैं और रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हैं। आइडिया ही काफ़ी है एंड ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस भी धीमे धीमे कहीं ना कहीं चेंज होंगे। एंड व्हाट्स विदाउट सो विद इन वैसी चीज़ है।